हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज आपके साथ एक नई अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं बॉन्ड यूनिवर्सिटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल रही है बैचलर और मास्टर वालों के लिए। और इस स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्कॉलरशिप नहीं है, बहुत सारे स्कॉलरशिप ऑफर हो रही हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफर हो रहे हैं। बैचलर और मास्टर वालों के लिए एट अ टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एप्लीकेशन की और विदाउट आइल्स रिक्वायर्ड है यहाँ पे। वेल, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं बॉन्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप के हवाले से। जो मास्टर वालों के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है, वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप यहाँ पे ऑफर हो रही है। यहाँ पे जो है आपको तमाम तर चीज़ें आपकी इस स्कॉलरशिप के थ्रू कवर हो रही है। यहाँ पे 100% एप्लीकेशन फ़ी मिल रही है, फ़ी वेवर है 100%। उसके साथ ईयरली आपको जो स्टाइपेंड मिल रही है, उसके थ्रू आपकी तमाम तर चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। जिस तरह यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिल रही है, इससे आपकी तमाम तर चीज़ें कवर हो सकती हैं। तो आप इसमें लाज़मी अप्लाई करें। उसके अलावा अगर इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन की मैं बात करूँ तो 13 सितंबर 2026 है। एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि तमाम तर चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ कि अप्लाई कैसे करना है। और उसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा और उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म, जिस तरह यूनिवर्सिटी में आप खुद को एनरोल करेंगे, उसके बाद आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है। अब बात करते हैं बैचलर वालों के लिए, तो यहाँ पे बैचलर वालों के लिए जो है पार्शियल स्कॉलरशिप है। ये सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं है, मगर करंटली जो अभी ओपन है बैचलर वालों के लिए वो पार्शियल है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं, मैं आपको विजिट करा देता हूँ, आपने किस तरह से सर्च आउट करने हैं वो स्कॉलरशिप। यहाँ पे जो है बैचलर वालों के लिए यहाँ पे पार्शियल स्कॉलरशिप मिल रही है और वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप लाज़मी इसमें अप्लाई करें। और मेडिकल प्रोग्राम को छोड़ के बाकी तमाम तर प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफ़र हो रहे हैं थ्रू बैचलर के। अब यहाँ पे जो है मैं आपके साथ और स्कॉलरशिप शेयर कर देता हूँ। जिस तरह जैसे ही आप नीचे आ जाते हैं तो फाइंड स्कॉलरशिप आपने सर्च करना है अपनी कंट्री, स्टडी लेवल, स्टडी एरिया, और यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएँगे और उनकी डेडलाइन भी यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे जो है आप इनकी डेडलाइन भी देख सकते हैं और फुल फ़ी है और ये पार्शियल स्कॉलरशिप है यहाँ पे। और इस तरह यहाँ पे जो है पार्शियल स्कॉलरशिप है और फुल टाइम स्कॉलरशिप है। बहुत सारे स्कॉलरशिप्स यहाँ पे ऑफ़र हो रहे हैं और जो स्कॉलरशिप हैं वो यहाँ पे स्पोर्ट के तौर पे भी ऑफ़र होती हैं। वेल, अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का तरीक़ेकार बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने जो है, मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। तो जैसे यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे आते हैं तो आपके साथ जो है मैं डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं। और स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है तो वो भी मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर देता हूँ। अब यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात करूँ तो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना लाज़मी है। आपके पास अगर अवार्ड्स हैं वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, अगर आपकी एजुकेशन, प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश में है, आपने तमाम तर प्रोग्राम जो है इंग्लिश में पढ़ा है, तो आप यहाँ पे एमओई लेटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है करिकुलम विटा, आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है और रिसर्च प्रपोज़ल। उससे पहले जो स्कॉलरशिप है वो कैसे आपने अचीव करनी है, मतलब जब आप एडमिशन ले लेंगे उसके बाद जो है आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है। तो सिंपल सा सबसे पहले आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है और रजिस्टर कर देना है। मैंने ऑलरेडी खुद को रजिस्टर किया हुआ है, तो सिंपल सा आपने यहाँ पे मैं लॉगिन करके आपको जो है एप्लीकेशन यहाँ पे फिल आउट करके बता देता हूँ। एप्लीकेशन का सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको मैंने ओवरव्यू दे देना है। तो जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो आपने सबसे पहले अपना जो प्रोग्राम है वो सेलेक्ट करना है। बैचलर वाले अपना बैचलर वाले करेंगे और मास्टर वाले अपना मास्टर वाले। उससे पहले यहाँ पे जो मैं आपके साथ एक डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि कंप्लीट एंड सबमिट योर प्रोग्राम एप्लीकेशन एंड रिसीव योर बॉन्ड प्रोग्राम एप्लीकेशन नंबर। यू विल बी रिक्वायर्ड टू एंटर दिस नंबर इन योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन जो है वो आपने अलग से फिल आउट करनी है। अब ये जो है आपको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिप्लाई आ जाएगा। रिप्लाई आने के बाद आपने जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है। वेल, यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है तो सिंपल सा आपने कीवर्ड लाने हैं। तो लॉ है, उससे अलावा आपने फैकल्टी है। फैकल्टी यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन-कौन से फैकल्टीज़ हैं, तो यहाँ पे आपने फैकल्टीज़ का नाम मेंशन करना है। तो मैं फैकल्टी ऑफ लॉ यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो है मैं रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे बैचलर भी मेंशन है, अगर जो बैचलर वाले अप्लाई कर रहे हैं तो वो बैचलर यहाँ पे मेंशन करेंगे। और बाय रिसर्च है तो मैं बाय रिसर्च सर्च करके यहाँ पे जो है सर्च नाउ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो नीचे मुझे वो प्रोग्राम मिल जाता है। आपने अपनी कीवर्डिंग यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करनी है। कीवर्डिंग से ही आपको अपना जो है प्रोग्राम यहाँ पे मिल जाएगा। अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस मिल जाता है। सबसे पहले आपने जो है एग्री एंड क्लिक नाउ पे करके इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे किसी भी स्कॉलरशिप का या इस चीज़ का ज़िक्र नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है यूनिवर्सिटी के अंदर। यानी यूनिवर्सिटी के आपको लेटर देगी, उसके बाद आपने एलिजिबल हो जाएँगे स्कॉलरशिप के लिए कि अ सबसे पहले यहाँ पे जो है सिटीज़न पर्सनल डिटेल है, मैं आपको फिल आउट नहीं
बताऊँगा क्योंकि टाइम लग जाएगा। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ओवरव्यू दे दूँगा कि कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल डिटेल है जिसमें आपका नाम है, फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम है, फैमिली नेम है, प्रीफर्ड नंबर है और डेट ऑफ द बर्थ है। उसके अलावा कंट्री ऑफ बर्थ है और आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं कि नहीं ये मेंशन करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल जिस तरह होता है, आपका एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस होता है और रेज़िडेंशियल एड्रेस होता है वो आपने लास्ट में मेंशन करना है। प्रोग्राम प्रेफ़रेंस है, हम ऑलरेडी मैं यहाँ पे सर्च कर चुका हूँ जो है लॉ मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है। और उसके बाद एकेडमिक हिस्ट्री है। एकेडमिक हिस्ट्री के अंदर आपने अपनी प्रीवियस एजुकेशन यहाँ पे ऐड करनी है कि आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन आपने कहाँ से ली थी और कौन-कौन से इंस्टीट्यूशन से आपने खुद को पास आउट किया था। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने अपनी प्रीवियस कोर्स जो है इंग्लिश में किया हुआ तो फिर आपको यहाँ पे एमओई लेटर रिक्वायर्ड होगा और उसके अलावा यहाँ पे जो है आपने प्रोग्राम लाजमी देखना है कि आपका जो प्रोग्राम है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है क्योंकि हर प्रोग्राम की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। किसी में आइल्स लाजमी रिक्वायर्ड होती है और किसी में आप एमओई लेटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। ये रिसर्च आउटलाइन आपने लाजमी यहाँ पे प्रोवाइड करना है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने वर्डिंग दी हुई है कि कितने करेक्टर आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। डिक्लेरेशन है लास्ट में और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो आपके पास आती है वो आती है अटैचमेंट है आपकी कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो मैं आपके साथ ऑलरेडी जो है डॉक्यूमेंट्स शेयर कर चुका हूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स लाज़मी यहाँ पे अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपने वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जब आप अपनी एप्लीकेशन जो आपने यहाँ पे सबमिट करेंगे तो उसको वेरीफाई करना है। लाज़मी वेरीफाई कीजिएगा क्योंकि मिस्टेक्स होती हैं, फिर एप्लीकेशन जो है आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। फिर आप जल्दी-जल्दी या कभी-कभार नेटवर्क का इश्यू होता है तो आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते तो आप उससे भी अ, आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल नहीं होती और आप परेशान हो जाते हैं। वेल तो ये सिंपल सी एप्लीकेशन थी। आपने इसको फिल आउट करना है। जैसे ही आप रिसीव करेंगे एप्लीकेशन रेफरेंस लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आपने स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएँगे और स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई कर देना है। वेल आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सिंपल सी वीडियो थी, सिंपल से डॉक्यूमेंट्स थे और अप्लाई कैसे करना था वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी स्कॉलरशिप के लिए आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंपल सा फॉर्म फिल करना होगा और कुछ भी नहीं। वेल इस वीडियो को लाज़मी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। उसके साथ-साथ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसको लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा।